दूध सुपर फूड है और कुरान पाक ने भी दूध को एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। वैसे तो दूध बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन 9 ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जो खुद भी बहुत हेल्दी हैं, लेकिन इन ग़िज़ाओं को कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दूध और ये ग़िज़ाएं मिलती हैं तो एक किस्म का जहर बन जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए शदीद खतरात पैदा कर देता है। दूध और इन ग़िज़ाओं को एक साथ इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, मैदे में तजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे जिगर, गुर्दों, यहाँ तक कि दिल पर भी असर पड़ सकता है। नंबर 1, दूध और गोश्त। वैसे तो दूध और गोश्त ये दोनों ही बहुत ज्यादा हेल्दी ग़िज़ाएं हैं, इनके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं, लेकिन जब दूध और गोश्त को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारे पेट में जाकर एक साथ मिल जाते हैं, तो हमारे पेट में फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है इन दोनों ग़िज़ाओं के दरमियान, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस फर्मेंटेशन के अमल के दौरान न सिर्फ हमारे पेट में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, बल्कि ये हमारे हाजमे के निजाम को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए अगर आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं और खासकर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करते हैं या फिर बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 5 घंटे तक आपने उसके बाद दूध इस्तेमाल नहीं करना। 5 घंटे बाद आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान गोश्त हजम हो जाएगा। नंबर 2, मूली। मूली बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और खासकर मूली का इस्तेमाल हमारे मैदे, पेट और हाजमे के निजाम को मजबूत बनाता है, लेकिन मूली खाने से ना तो 15 मिनट पहले आपने दूध पीना है और ना ही मूली खाने के 2 घंटे बाद तक आपने दूध का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मूली और दूध पेट में जाकर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारे पेट में बहुत ज्यादा तजाबियत बढ़ सकती है और भी कई खतरनाक मैदे और पेट से मुतालिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, सिट्रस फ्रूट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब दूध के अंदर खटाई शामिल की जाती है तो दूध फौरी तौर पर फट जाता है, इसलिए जितने भी ऐसे फल हैं जिनके अंदर खटाई मौजूद होती है, जैसे कि माल्टा, लीमू और चकोतरा, आपने इन फलों को ना तो दूध पीने से फौरन पहले और ना ही दूध पीने के फौरन बाद इस्तेमाल करना है। दूध और इन फलों के इस्तेमाल में कम से कम आपने आधे घंटे का फासला जरूर रखना है। नंबर 4, खरबूजा और तरबूज। जो दूध होता है वो हैवी होता है, मैदे को दूध को हजम करने में वक्त लगता है, क्योंकि दूध के अंदर ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि दूसरे बहुत से मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम खरबूजे और तरबूज की बात करें तो ये दोनों फल ही बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हजम हो जाते हैं। तो क्योंकि अब दूध तो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, लेकिन ये फल बहुत तेजी से हजम होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इन फलों का हजम होना भी दूध की वजह से बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमारे पेट में इन दोनों के दरमियान यानी दूध और खरबूजे या फिर तरबूज के दरमियान फर्मेंटेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे पेट में गैस बनती है और हमें मैदे और पेट के कई मसाइल और बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खरबूजे और तरबूज और दूध के इस्तेमाल के दरमियान कम से कम 1 घंटे का फासला जरूर रखें। नंबर 5, केला। आपको भी इस चीज पर हैरानी जरूर हो रही होगी, क्योंकि आप भी बचपन से मिल्क शेक इस्तेमाल करते आ रहे होंगे, लेकिन असल में केला और दूध आपस में कंपैटिबल नहीं। जब केले और दूध की मिल्क शेक बनाकर या इन्हें फिर किसी भी तरीके से एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारे हाजमे के निजाम को स्लो डाउन कर देते हैं, जिस वजह से हमारे जिस्म में बलगम बनने लगती है। महीने में 1 या 2 बार तो आप केले और दूध की मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में बहुत ज्यादा बलगम पैदा हो जाएगी। नंबर 6, प्याज। प्याज वैसे तो एक जड़ी बूटी है जिसे किचन में खाना पकाने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। प्याज के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। प्याज के अंदर जो सबसे कीमती चीज मौजूद होती है वो होते हैं सल्फर कंपाउंड्स, लेकिन इस चीज को भी याद रखें कि दूध और सल्फर कंपाउंड्स आपस में कंपैटिबल नहीं। जब हमारे पेट में दूध के साथ सल्फर कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, ब्लोटिंग और गैस भी हो सकती है और दीगर कई मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप प्याज इस्तेमाल करें, प्याज इस्तेमाल करने से ना तो 15 मिनट पहले और ना ही 2 घंटे बाद तक आपने दूध का इस्तेमाल करना है। नंबर 7, नमक। दूध और नमक आपस में बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं और इन्हें किसी भी सूरत में एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पेट में दूध और नमक एक साथ मिलते हैं तो इनकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनका डायरेक्ट असर हमारी स्किन पर होता है। स्किन पर रैशेज आने लगते हैं, पिंपल निकल आते हैं और भी कई किस्म की स्किन की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 8, मछली। ज्यादातर लोगों को पता ही है कि मछली और दूध बिल्कुल भी आपस में कंपैटिबल नहीं। असल में मछली के अंदर भी हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है और दूध के अंदर भी। मछली में मौजूद प्रोटीन को
हजम करना भी मुश्किल होता है और दूध में मौजूद प्रोटीन को भी। लेकिन मछली के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि दूध के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसलिए जब आप मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हमारे हाजमे पर बोझ बनता है, क्योंकि मैदे को बहुत ज्यादा प्रोटीन को हजम करना पड़ रहा होता है, लेकिन मैदे के अंदर दूध और मछली की वजह से जो रिएक्शन हो सकते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूध और मछली एक साथ खाने की वजह से जो रिएक्शन होते हैं उनका डायरेक्ट असर हमारी स्किन पर पड़ता है, जिस वजह से हमारी स्किन पर तरह तरह के मसाइल नमूदार हो सकते हैं। खासकर जो फुलवैरी की बीमारी होती है वो हो सकती है, जिसमें स्किन 2 कलर की हो जाती है। नंबर 9, स्पाइसेस। दूध सिर्फ हल्दी के साथ कंपेटिबल है, बाकी जितने भी दूसरे मसाला जात हैं उनके साथ दूध कंपेटिबल नहीं। खासकर जो मिर्चें होती हैं वो तो दूध के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सूरत में दूध और मिर्चों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज्यादा तजाबियत पैदा होगी और आप तजाबियत के मरीज भी बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।